सिद्धि पढ़ने में होशियार और बहुत ही समझदार। एक बार जो पढ़ ले, मानो उसके जहन में वो किसी कार्बन कॉपी की तरह छप जाता। एक दिन सिद्धि की माँ उससे कहती है, अरे बेटा, सारा दिन पढ़ती रहती है, कभी थोड़ा बाहर भी घुमाया कर। अरे सिद्धि की शादी करा दो। कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? पहले तो पढ़ाओ, फिर जब कमाए खाने का वक्त आए तो किसी और के घर वो कमा कर खिलाए। अरे ना बाबा ना। नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए, मैं शादी नहीं करूंगी और अभी तो मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू होने वाली है। तो क्या लाखों रुपये लगाऊं मैं पढ़ाई में और फिर लाखों शादी में? पागल समझाए क्या? सिद्धि कुछ कहती है कि उसकी माँ बोल पड़ती है, लेकिन उसकी पढ़ाई का खर्चा तो सरकार उठा रही है। सिद्धि को माँ की बात अजीब लगती है। वो सोचती है कि माँ आखिर झूठ क्यों बोल रही है। पिता के जाने के बाद वो पूछती है, माँ क्यों झूठ बोला पापा को? पढ़ाई का पैसा कहाँ से आएगा अब? सिद्धि की माँ अपने सोने के कंगन को देखकर कहती है, मैं किसी भी तरह तेरी पढ़ाई कराऊंगी, लेकिन तेरी शादी जैसा बेतुका फैसला ना लेने दूंगी। हाँ। सिद्धि माँ के गले लग जाती है। खैर, डॉक्टरी की पढ़ाई के दूसरे साल ही पिता कहते हैं, सिद्धि की शादी तय हो गई है। अगले महीने को इसी दिन उसकी बारात आ जाएगी। माँ और बेटी के लाख बगावत के बाद भी सिद्धि की शादी राहुल से हो जाती है। सुन सिद्धि, तेरे पिता ने दिया ही क्या है? बेवकूफ तू, और ऊपर से कोई दहेज नहीं। मैं कोई चैरिटी तो कर नहीं रहा हूं जो तुम्हारी जैसी से शादी करता। सिद्धि समझ नहीं पाती कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। अगले दिन सास कहती है, अरे सिद्धि, सुना तू मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी? बड़ी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। अरे तेरे से अच्छे रिश्ते थे, वो तो तेरे पिता ने हमें दहेज का लालच दिया और दिया कुछ नहीं। देखिए, दहेज तो पल भर का मोह है। अच्छी बहू घर और समाज दोनों को खड़ा करने में सार्थक भूमिका निभाती है। ये तो मानते ही होंगे ना आप? अरे बस बस, इतने मोटे मोटे शब्द ना बोल, हम ना पिघलेंगे। सिद्धि बहू, जरा भाग कर अपने पिता के घर जाओ और 50,000 रुपया लेकर आओ। दुकान पर इस महीने बहुत ही घाटा हो रहा है। लगता है तेरे कदम ठीक नहीं है। ये क्या कह रहे हैं पापा आप? मेरे बाबूजी कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? मेरे पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं थे, तभी तो पापा ने आपके घर मेरी शादी की है। तभी उसका पति वहां आ जाता है और उसे जोर से चांटा लगा देता है। जबान इतनी चल रही है, मेरे पिता के सामने बोल रही है? हैं? उन्होंने सिर्फ 50,000 मांगे थे तुमसे, और तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे पूरी जागीर मांग ली हो। सास सिद्धि का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर कर देती है और वो सीधे अपने माँ बाप के घर चली जाती है। माँ, कैसी हो तुम? अरे सिद्धि, तुम आने वाली थी, बताया नहीं? पापा या भाई कोई लेने आ जाता। क्यों? भाई क्यों लेने चला जाता? और कोई काम नहीं है क्या? इसकी शादी में जो पैसे लगे हैं वो पेड़ से थोड़ी ना तोड़े थे, वो कर्जे भी तो चुकाने हैं। मैं और तेरा भाई दिन रात मेहनत करते हैं तब ये पैसे आते हैं। सिद्धि ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। वो किस तरह कहे कि उसे तो और पैसे लाने के लिए भेजा गया है। वो माँ से मिलकर चुपचाप वापस चली जाती है। अरे कहाँ है झोला? कैसा झोला माँ? अरे माँ की बच्ची, पैसों को झोले में डाल के ही लाई होगी ना। इतने पैसे मुट्ठी में दबा कर तो लाई नहीं होगी। पापा के पास पैसे नहीं है माँ, अब वो कहाँ से लाए इतने पैसे? तभी वहां ससुर जी आ जाते हैं। अरे वाह, कहाँ से लाएंगे? हमने तो जैसे यहाँ पैसों को छापने की मशीन लगाई है। पैसा है तो दो, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। सिद्धि जोर जोर से रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसके बाद उसके साथ जो होता है वो उसने कभी सोचा भी नहीं था। सिद्धि का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाता है। जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसका पति और देवर खड़े होते हैं।
लाओ लाओ, मैं अभी इस पर तेल डालकर जला देती हूँ। सिद्धि ये सुनकर डर जाती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। तो क्या करे, तू हमारे तो किसी काम की है नहीं अब। लेकिन सिद्धि किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचती है कि वो कहाँ जाए, क्योंकि पिता के घर में भी उसे स्वीकारा नहीं जाएगा। उसे भूख लगती है और पास की मिठाई की दुकान से समोसा लेकर बैठ जाती है। लेकिन जिस पेपर में वो समोसा खा रही होती है, उसमें एक विज्ञापन दिखाई देता है। अरे, सरकार की ये योजना तो बहुत अच्छी है। इससे तो मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर पाऊंगी। सिद्धि सीधे उस सेंटर में पहुंचकर वहां के लोगों को सारा हाल सुनाती है। हम लोगों को तो तुम जैसे टैलेंट की तलाश ही रहती है। तुम बिना चिंता के यहाँ पढ़ाई करो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। सिद्धि का जीवन वहां से बदल जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब सिद्धि एक मशहूर डॉक्टर बनती है। एक दिन सिद्धि अपने कैबिन में बैठी होती है, तभी राहुल यानी कि उसका पति वहां आता है। डॉक्टर डॉक्टर, मेरी माँ को बचा लीजिए, वो बुरी तरह से जल गई है। शहर में सिर्फ आप ही हैं जो मेरी माँ को बचा सकती हैं। लेकिन ये क्या? सामने सिद्धि को देख राहुल हैरान हो जाता है। तुम? हाँ, मैं। हाँ, देखो ना, ईश्वर का भी कैसा खेल है। एक वक्त जो औरत मुझे जला देना चाहती थी, वो आज खुद जली हालत में मेरे भरोसे पड़ी है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, बस मेरी माँ को बचा लो। अपना काम तो मैं करूंगी ही, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज है, और इंसान होने के नाते इंसानियत।